रंगों जानो तरंग अठाया अमरदास गुर अंगदो ज्योत स्वरूप चलत बरताया गुर अमरो गुर रामदास अनहद नादों नाद सनाया गुर रामदासों गुर अर्जन गुर रामदासों गुर अर्जन दर्शन दर्पण बिच दिखाया गुर अर्जनो गुर हर गोबिंद गुरु गोबिंद नाम सदाया गुर मूरत गुर शब्द है साध संगत विच प्रगति आया पैरी पै सब जगत तराया गुर मूरत गुर शब्द है साध संगत विच प्रगति आया पैरी पै सब जगत तराया बेशुमार अथा अगणित अतुल ज्यों बलाव त्यों नानक दास बोले निमाणियां दे मान निताणियां दे ताण निउटियां दी ओट जागत जोत जुगो जुग अटल चवर शतर तख्त के मालक हाजर हजूर सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सत्संगी जनों वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उद्दम मत प्रभ अंतर जामी ज्यों प्रेरे त्यों करना ज्यों नटुआ तंत बजाए तंती त्यों बाज है जंत जना परम पिता परमेश्वर दे द्वारा बख्शे उद्दम प्रेम अमा चाओ श्रद्धा भावना नाल सतगुरु साहिब दे हजूर नतमस्तक होके पातशाह जी दियां बख्शिशां दे पात्र बनदे हां। ऐसे दीन दयाल सतगुरु जिन्हां दे संबंध विच जदों भाई गुरदास जी चित्रण करदे ने ते ओह ये बख्शिश कर रहे ने पावन पहली बार जो है भाई गुरदास जी की उसकी 48वीं पौड़ी दे विच पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी अर्जन काया पलट कर मूरत हर गोबिंद सवारी चली पीड़ी सोडियां रूप दिखावन बारो वारी दल भंजन गुर सूरमा वड जोधा बहु पर उपकारी पुछण सिख अरदास कर छे महला तक दर्श निहारी अधम अगोचर सतगुरु बोले मुख ते सुनो संसारी कर जुग पीड़ी सोढियां निश्चल नीव असार खलारी जुग जुग सतगुर धरे अवतारी
जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। भाई गुरदास जी द्वारा बख्शे हुए ये बोल जदों सन्मुख आउंदे ने कि ध्यान जांदा है पंज प्याले। पंज प्याले सच संतोख दया धर्म धीरज। ये पंज प्याले पंज पीरां द्वारा भाव पंज गुरु साहिबान द्वारा जो मानवता नूं बख्शे गए। शाम की हाज़री विच असीं ये विचारन का यतन कीता है। जदों मानवता की अवस्था है सी कल काती राजे कसाई। धर्म पंख कर उड़रिया कूड़ अमावस सच चंद्रमा। दिसे नाही कह चढ़िया हों भाल बकुन्नी होई। अंधेरे राह ना कोई। ए पावन बचन निरंकारी बोल 145 अंग ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच मार्ग की बार अंदर धन गुरु नानक साहिब दे मखारबिंद तो साडी झोली पै रहे ने, जिन्हां द्वारा मेरे सतगुरु सानू दर्शा रहे ने भी मानवता की हालत यह है। मानवता अंदरों धर्म उड़ चुका है। मानवता विच सच की बात इत्थे खड़ी है जिवें अमावस की रात नूं चंद्रमा दिखाई नहीं दे दिंदा। मस्या की रात नूं चंद अलोप है जिवें मौसम के अंदर कादर की कुदरत दे विच। इसे तरह मनुखा जिंदगी दे विचों सच बिल्कुल अलोप है। गुरु बोल ने कूड़ अमावस सच चंद्रमा। दिसे नाही कह चढ़िया हों भाल बकुन्नी होई। बकुन्ना हुंदा है व्याकुल होना। कहंदे मैं लभदा बहुत व्याकुल हाँ भी मनुखता विच किते सच लभ जाए। ताई मेरे साहिब लालो जी नाल ये वचन करते ने जदों ये बख्शिश करते ने। शर्म धर्म कोई छप खरोए कूड़ फिरे प्रधान बेलालो। कादियां बामणा की गल थकी अगर पढ़े शैतान बेलालो। मानवता अंदरों कुड़ियाड़ता नूं खत्म करन लई, मानवता नूं सचियारता नाल जोड़न लई निरंकारी जोत ने जो बख्शिश की है वो बख्शिश बारे भी भाई गुरदास जी क्यों दर्शाउंदे ने। बाबा देखे ध्यान धर जगती सब पृथ्वी दिसियाई। बाजों गुरु गोवार है। मानवता अंदर जिहड़ा अज्ञानता का अंधकार है, मानवता अंदर अज्ञानता के अंधकार कारण सत संतोख दया क्षमा ईमानदारी न्याय धीरज ये सदगुण अलोप ने। सच मानो चंद्रमा है। ते पातशाह जी आप कृपा करते ने रहमत करके सानू दर्शाउंदे ने। हालात ने राजे सिंह राजे बघियाड़ ने कहते मुकदम कुत्ते। मुकदम लालची ने मल्हार की बार का पावन श्लोक। राजे सिंह मुकदम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते। उस वक्त जदों मानवता विचों सचियारता खत्म है, निरंकारी जोत ने की कीता है। भाई गुरदास जी कहते ने बाजों गुरु गोवार है करदी सुनी लताई। बाबे भेख बनाया उदासी दी रीत चलाई। चढ़िया सोधन धरत लताई। धरती दे बुसुरे लोकां नूं सुरवित कीता है। अज्ञानता विचों कढ के ज्ञान का मुजस्समा बख्शिया। ज्ञान मिलना कित्थों है इहदे बारे आप निरंकारी जोत ने साडी झोली बख्शिश पाई है। साहब ये नहीं कहते बलिहारी गुर अपने जिहाड़ी सरदार। आशा की बात की असीं आरंभता करते हैं। आरंभता इत्थों हुंदी है ना। पहला श्लोक है बलिहारी गुर अपने जिहाड़ी सरदार जिन मानस के देवते किए
करत ना लागी वार। दूसरा श्लोक जो निरंकारी जोत ने दूसरी पातशाही के रूप में बख्शिश किया है, जे 100 चंदा उगवै सूरज चढ़े 1000 एते चानण हुंदिया गुर बिन घोर अंधार। और निरंकारी जोत ने बख्शिश की है 12वीं पौड़ी के नाल पावन श्लोक गुरु अर्जन साहब जी ने अंकित किया हुआ है। गुरु नानक साहब जी के मुखारबिंद तो बख्शिश है, कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए। गुरु तो बगैर ज्ञान की प्राप्ति नहीं, कि ज्ञान तो बिना मन जिहड़ा उसनूं अज्ञानता विचों नहीं कढिया जा सकता। ये गुरु के नाल मेरे साहिब ने जोड़िया। उसे गुरु के बारे भाई गुरदास जी ये रहमत कर रहे ने, की बख्शिश कर रहे ने। 24वीं बार की 25वीं पौड़ी, निरंकार नानक दियो निरंकार आकार बनाया। गुरु नानक साहब बारे भाई गुरदास जी कहते ने, निरंकार नानक दियो निरंकार आकार बनाया। गुरु नानक ते निरंकार विच कोई अंतर नहीं। भाई गुरदास जी का फैसला है। एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना। भट्ट जी कहते ने, आप नारायण कलाधार जग मह परवरे। निरंकार नानक दियो निरंकार आकार बनाया। दूसरे फरमान में भाई गुरदास जी ने इस पौड़ी में 24वीं बार 25वीं पौड़ी है। गुर अंगद गुर अंग दे गंगो जानो तरंग अठाया। इस गल को समझना है। गुर अंगद गुर अंग ते गंगो जानो तरंग अठाया। जो असी गुरु अंगद साहब को तकते हैं ना, 1504 विच बाबा लहणा जी का आगमन फेरू मल जी के ग्रह हुंदा है ते पिता पुरखी कर्म मन की शांति लई ज्वाला जी नूं याद करना, वो जोतां जगाउणियां, पर अंतर ज्ञान की जोत नहीं जी जगदी। जोत कदों जगी है? जदों भाई जोत जी नाल बचन साझा होया, भाई जोत जी नाल ये वार्ता हुई, तकड़ी ते तोलदियां बड़ी बड़ी ठूंगा भज जाता है। कई बारी दुकानदारी करदियां झूठ बोलिया जाता है। इस भाई जोत जी ने गुरु के बख्शे हुए गुरु सिख ने आशा की वार की 21वीं पौड़ी के अर्थ समझा देते। जित सेवा है सुख पाइए, सो साहिब सदा संभालिए, जित कीता पाइए अपना, सरकार बुरी क्यों कर ली। लहणा जी के मन में तांग उत्पन्न हो गई गुरु नानक दर्शन। और असी सारे इस इतिहास को जानते हैं। मैं इस तो अगे चलना, जब ये तांग लैके चले ने, इतिहास में एक वचन होर आउंदा है, छीहां जी की जिंदगी विच गुरु नानक की बाणी नूं जिउणा, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जीवन युगत है ना, ये अनुसार ही असी अपने जीवन नूं घड़ना है, सवारना है। छीहां जी की जिंदगी विच गुरु नानक साहब जी द्वारा बख्शी हुई ये अलाही नाद नूं तकना, जिंदगी विच जिउणा। अपने साथी बड़ी बारी सुनी है, मैं केवल इशारा दे रहा। जदों छीहां सिख लहणा जी की दुकान पे आए, 3 पैसे रखे, सीधा मंगया। लहणा जी ने अपनी दुकान तो 3 पैसे का सीधा दिता। इस नाल घर का गुजारा नहीं होना, धर्मी बंदा है। हर बार माता कोलों आशीर्वाद लैण की भावना रखते हैं भाई लहणा जी। गुरु आसन ते बहन तो पहला, गुरु मलाप तो पहला, ये सारी जिहड़ी वार्ता है। फिर धर्म की भावना रखदे आ बाटे विचों होर अनाज देना चाहे।
ते सीहां जी जाणदे ने मेरे 3 पैसिਆਂ ਦਾ अनाज इन्ना है। कहने लगे ये की है? कहने लगे तेरा परिवार भुखा रह जाएगा, इसलिए अपने वालों दे दे। कहते मेरा गुरु कहता है हक पराया नानका, असी अपने ते कपाउणा है, असी अपने ते लैके आउणा है, क्योंकि असी भी गुरु नूं नतमस्तक होए हैं, असी भी गुरु की परिक्रमा की है, असी भी गुरु की परिक्रमा करके फिर आके सन्मुख मत्था टेकिया है। ये कोई रिवाज नहीं, ये कोई कर्म कांड नहीं, ये कोई रस्म नहीं जिहड़ी असी निभाई है। सामने आके मत्था टेकिया, सतगुरु मैं तेरे समर्पित। चलो परिक्रमा करके सन्मुख आके मत्था टेक दिता, सतगुरु जी मैं रोम रोम आप जी दे हुक्म अनुसारी जी सका, जीवन का संकल्प लेना। बड़ी है मार्च की वार, असी बड़ी वारी दर्शन किए ने मार्च की वार दे, ते मार्च की वार में गुरु साहब जी पावन श्लोक बख्शिश करते हैं। गुरु नानक साहब हक पराया नानका, उस सूअर उस गाय गुर पीर हम ता भरे जाम मरदार न खाए। पराए हक नूं खा लेना, पराए दा हक मार लेना, किसी दिहाड़ी मार लैनी, किसी जे पैसे मार लेने उहदा कारज ना सवारना। ये बारे सतगुरु जी खैर मैं मुक्तसर बेनती करके गुर इतिहास अंदर आवा। जदों ये वचन लैना जी ने सीहां जी तो सुने तो मन विच आया देखना है सिक्खी निभाउंदा किदां है, परख है निभाउंदा किदां है। लोड़वंद आया सीहां जी दी लैना जी की दुकान ते, सीहें दे घर लै गए। सीहां कहंदा नानक नाम लेवा सिख दी जिंदगी लै भरीए, तू कहंदी सी 3 प्रशादे ने, 2 तुसीं छको, 1 मैं छकना, गुरु ने भेज दिता है छकण वाला, पहला इस नूं प्रशादा छका। प्रशादा परोसिया अगे धरिया, सिख ने पुछ की है भाई जी प्रशादा, कहने लगे कबूल, वो भी रख दिता। फिर पुछ की है प्रशादा जी कहने एक होर, 3 प्रशादे ने स्वाद में, तीनों आए लोड़वंद में छका के। भाई सीहां कहंदा हे सच्चे पातशाह मेरे सतगुरु, देखो विश्वास भरोसा तेरा कोटान कोट शुक्र, अज कोई नानकदार सिख जान के तेरे सिख दे घर आया, निराशा नहीं गया तेरा शुक्र। ये तक के लैना जी बाप ये इतिहास कहता है, सूरज प्रकाश के करता जी लिखते हैं उमें वापस मुड़ गए। हुण मन अंदर वो व्याकुलता पैदा हो गई, जरूर गुरु घर जाना है। नरातियां दे दिन ने, सितंबर का महीना है, संग लैके तुरे ने करतारपुर। सतगुरु नानक पातशाह 1532 ईस्वी विच विराजमान ने। आपदे संगियां नूं किहा तुसीं इत्थे रुको मैं आया। आए ने आपां सारे दाने बागां पकड़ा के आए ने, और जदों गुरु के कोल आए ने सतगुरु पातशाह जी नूं तकिया है ना, मन अंदर निराशा अपने आप नूं कह रहे ने, तू धन है, तू तो लैण आया सी, तू तो गुरु तो बख्शिशां लैण आया सी, घोड़े ते चढ़ के आ गया। सतगुरु कहने भलिया तेरा नाम की? कहने लैणा। कहना फिर सतगुरु कहने फिर अंदर की कुड़बड़ हो रही है, अंदरों क्यों निराश है? लैणेदार घोड़ियां ते चढ़ के आउंदे ने, तू लैना ते असीं देना है, बस इत्थे लैना झुके ने। मैं बेनती करदा हुन्ना लैना झुकिया 1532 विच, पर 1539 विच जो उत्थे आए ना वो लैना नहीं। पूरे बारे भाई गुरदास कह रहे ने, गुर अंगद गुर अंग ते गंगों जानो तरंग अठाया। गंगा दे विचों जिवें लहरां उठदियां ने, इवें जो ज्ञान का मुजस्मा निरंकारी जोत विचों सदगुण उपजदे ना, उन्हां सदगुणां नूं भाई लैणा ने कमा के अंगद बणे। संतोख सानू सिखाया, और आप कहते ने चाकर लगे चाकरी, नालेदार बाग गल्लां करे घनेरियां, खसम न पाए साथ, आप गवाए सेवा करे, तां किछ पाए मान। नानक विष्णु लगा किस मिले लगा सो करवा। आप गवाए, अपना आपा गवा के अपने आप को समर्पण करके सेवा कमाई। तां भाई गुरदास जी कह रहे ने, गुर नानक तो
गुर अंगद गुर अंग ते गंगों जानो तरंग अठाया अमरदास गुर अंगदों जोत स्वरूप चढ़त बरताया। आप सारे जानते हैं 61 साल की अरबला 62 साल की क्षमा करना अरबला विच आउणा आके सेवा कमाउणी और ऐसी सेवा कमाउणी गोइंदवाल नूं जाना रोज जल भरन दे लई ते तुरना खडूर तो है। 62 साल का शरीर है। 62 साल के शरीर में तुसीं अज बैठ के देखो भरिया खंडे की पहुंच सकते। प्रबंधक जन बैठे ने पिछे खंडे की पौर का समागम होया है इस पावन स्थान पर जो महापुरखों की बरसी मनाई गई है। बहुत सारे प्रेरिया गया कि खंडे की पौर लै लो। जे 12 साल के बच्चे को कहन गए कि माँ ने किया हजे तो बच्चा है, जे 18 साल वाले किया नहीं कि हजे तो जवानी के दिन आने वाले जवानी वाले, जे 32 साल वाले किया कहना नहीं कि हजे तो बड़े कामकार घर के नवीरने ने। उस तो बाद जे किते तुरे जाते 62 साल वाले कह दिता वो कहना अगले पार करके छकांगे। हुण अगे बाटा बैठा है लैके कोई पहला तेन खंडे की पहुंच देने बाबा कबीर जी कहते जीवन पता सिखा तेरा कितना गया। 12 वर्ष बालपन की, 20 वर्ष किस तापना कियो, 30 वर्ष किस देवना पूजा अब पछताना बिरत भयो। 12 20 32 33 12 वर्ष बालपन बीते, 20 वर्ष किस तापना कियो, 30 वर्ष किस देवना पूजा अब पछताना बिरत भयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो समा चले। 62 साल की अरबला मन आनंद तक लैके जाने लई आए ने कदों जदों बीबी अमरो तो आ सुनिया करनी कागज मन मसवाणी बुरा भला दो लेख भये। चित चेतस की नहीं बावरिया हर विसरत तेरे गुण गलिया। मेरिया सत्कारत भैणां बैठियां ने, मैं बेनती करके अगे चलण का यतन कर रहा। अमृत वेले सत्कारत मतावां जदों उठदियां सी नाल दही रिड़कना मधाणी नाल ते नाल नाल बाणी पाठी ओही कर्म बीबी अमरो निभाउंदी है। गुरु अंगद साहिब की सुपुत्री कि बीबी अमरो दे मखार बिन तो बोले हुए निरंकारी बोल जदों जेड़ी आत्मा भटकी हुई है अशांत है, जेड़ी आत्मा शांति लैण लई हरिद्वार के तट ते एक बार नहीं साल विच 2 बारी जाके 22 बार स्नान करके शांत नहीं जे हुई। नगुरे रहन कारण एक संगी ने भी यह कह दिता मैं नगुरे के हथां तो जल पानी छक लिया ते मन अंदर उथल पुथल हुई है। एक आवाज उठी है ओनू शांति कदों मिली। वो मन का आवाज ठंडा कदों होया जदों 62 साल का शरीर सारी रात उसर वटे लेंदियां बतीत करता है पर अमृत वेले बीबी अमरो दे मखार दिन तो दही नाल मधाणी दही विच मधाणी पा के नेते नाल रगड़दे रिड़कदे वचन सुनदे ने तेरे चित चेतस की नहीं बावरिया हर विसरत तेरे गुण गलिया। इतिहास कहना बीबी अमरो किवें जपदे जा रहे हैं चित चेतस की नहीं बावरिया, चित चेतस की नहीं बावरिया हर विसरत तेरे गुण गलिया जी हर विसरत तेरे गुण गलिया। ये सुन के शब्द है मारू राग विच गुरु नानक साहब जी का करनी कागज मन मसवाणी बुरा भला दो लेख भये। तेरे रहाव के फरमान नूं चित चेतस की नहीं बावरिया हर विसरत तेरे गुण गलिया। इहनूं धारणा बना के बीबी जी पढ़ते हैं ते बाबा अमरदास सुन के कोल आउंदे ने। इथों डगोरी पकड़ा के खडूर पहुंचे। खडूर की धरती से 74 साल की उम्र तक लगातार सेवा निभाई। आप सारे जानते हैं दमदमा साहब स्थान है ना गोयलवाल साहब के खडूर साहब के विचकार, उत्थे तक सतगुरु जी दे हजूरों जो बाबा अमरदास ने उठना सिर ते गागर चक के उठे पैरी आना शरधा है।
भावना गुरु प्रति। इत्थे आके आराम करना ते सतगुर तो आज्ञा लैनी, कर्म कांड नहीं आज्ञा लैनी, विश्वास है करता है सच्चे पातशाह आज्ञा बख्शो मैं कंठ कर सका। फिर दरिया ते जाके जल भरना, दमदमे आके रुकना, इथों आराम करके जाके गुरु का स्नान कराना। ये एक नहीं दो नहीं 12 साल कर्म चले है। निमाणिया का मान, निताणिया का ताण, न्योटिया की ओट कहाए ने कौन? गुरु अमरदास, अमरू नथावा गुरु अमरदास। उन्होंने भाई गुरदास कहते ने अमरदास गुर अंगदों, अमरदास गुर अंगदों जोत स्वरूप चलत बरताया, जोत ओहा जुगत साय साकाया, फिर पलटिए केवल शरीर तब्दील हो गया। जोत ओही है, जुगती ओही है। हुण गुरु अमरदास तो गुरु रामदास जी, गुर अमरों गुर रामदास, अनहद नाथों नाद सुनाया। एक यतीम बच्चा, मैं कह के कहा, एक यतीम बच्चा 7 साल की अरबला विच गुरु शरणम आवे कि गुरु ये बख्शिश कर दिंदा है। 19 रागां विच गुरु नानक साहब जी द्वारा बख्शिया होया इलाही नाम। केवल कुछ बलवान 61 श्लोक कहते ने, मैं 63 श्लोक गुरु अंगद साहब जी द्वारा बख्शिश ने, जो बातवा अखबार में तंग 17 रागां विच गुरु अमरदास जी द्वारा बख्शी बाणी है। तलंग ते तखारी जेडे 2 राग गुरु नानक साहब जी ने जिन्हां राही सानू इलाही इलाहम बख्शिया, उन्हां विच गुरु अमरदास साहब की बाणी नहीं। पर गुरु रामदास जिन्हां बारे भाई गुरदास जी कहते ने, गुर रामदास जी बारे गुर अमरों गुर रामदास, अनहद नाथों नाद सुनाया। 30 राग, 19 राग गुरु नानक साहब जी द्वारा बख्शे ते 11 राग हो। आश्चर्य है ना, एक बच्चा जो स्कूल ही नहीं गया इन्ने रागां में बाणी बख्श देंगे। मैं यूं आखा 6 राग भगत बाणी राही आए ने, उन्होंने रागां में गुरु रामदास जी ने बाणी बख्शी है। ते 5 राग बिल्कुल नवे जिन्हां विच ना भगत साहिबान जी द्वारा बख्शी हुई बाणी किसी पोथी विच अंकित है ते ना ही गुरु साहिबान द्वारा। 5 राग बिल्कुल नवे। इस तरह 30 राग ये बख्शिश है गुरु दर दी सेवा दी, गुरु के ज्ञान दी। इस तो अगे भाई गुरदास जी कहते ने, गुर रामदासों अर्जन गुरु दर्शन दर्पण विच दिखाया। गुरु अर्जन साहब जी बारे आप सारे पढ़ने भट्ट जी कहते ने, भट्ट जी तो कहने तो पहला क्यों कहते ने, सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, जिस सिमरत दुर्मत मल नासी, सतगुर चरण कमल हृदय धारण, गुर अर्जन गुण सहज प्रचारण, गुर रामदास घर कियो प्रगासा, सगल मनोरथ पूर्ण आसा, तह जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो काल जोड़ कर, सो यस बखाणियो भगत जोग को, जैतवार हर जनक उपायो, शब्द गुरु प्रकाशयो, हर रसन वसायो, गुरु नानक अंगल अमर लाग, उत्तम पद पायो। जेड़ी गल भाई गुरदास जी पावन पौड़ी विच कह रहे ना, गुरु नानक आप निरंकार ने, उन्होंने तो अंगद देव जी ने, उन्होंने तो अमरदास जी ने, उन्होंने तो गुरु रामदास जी। यही गल भट्ट जी कह रहे हैं, गुरु नानक अंगद अमर लाग, उत्तम पद पायो, गुर अर्जन घर गुर रामदास भगत उतर आयो। ओ भगत गुरु जिन्हां दा आगमन गुरु रामदास जी के ग्रह होया जो 1581 ईस्वी विच उन्होंने गुरता गद्दी बख्शी गई। ते उस वक्त बड़े भराता ने जेड़ा शरीकता गुरु रामदास जी वेले करता है, जिसने गुरु रामदास जी के वक्त ही गुरु अर्जन साहब जी के पैरल घड़ा खड़ा करना शुरू कर दिता है। ताई
गुरु रामदास पातशाह ने सारंग राग विच ये बख्शिश की है 1200 अंग की। काहे पूत झगड़त हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन संग झगड़त पाप। चलो 1581 विच गुरु रामदास पातशाह जी ने गुरु अर्जन साहिब जी का गुरता गद्दी की जिम्मेवारी ਲਈ नाम ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ प्रचार दिता है ते उदों उसने ये कर्म शुरू किया। इस तो उपरंत महिमा प्रकाश के करता जी लिखते ने भी बाबा बुढ़ा जी 2 दस्तार लैके आए ने, गुरु अर्जन साहिब जी लिए एक दस्तार पिरथी चंद जी। पिरथी चंद जी के दस्तार सजाई जानी है समाजी तौर पर, जी साडे परिवारों में अज भी असी जिम्मेवारी सौंपते हैं बड़े पुत्र नूं। महिमा प्रकाश के करता ने वार्तक में लिखा है, मरने दी पग पिरथीए बधी, गुरियाई दी पग गुर अर्जन लदी। चलो गुरु अर्जन साहिब जी के गुरता गद्दी की दस्तार सजाई जान लगी है। पिरथी चंद ने इशारा किया, एदे घड़े वालियां ने, एदे मसंदा ने, एदे साथियां ने वो दस्तार खोई है। इस सारी आश्चर्यता नूं, इस सारे कौतक नूं भट देख रहे हैं ते गुरु अर्जन साहिब धीरज की मूरत, क्योंकि 5 प्यालियां की बात दस कर रहे हैं। तर किहड़े सच, संतोख, दया, धर्म ते धीरज। धीरज की मूर्त ने संगतां नूं इशारा किया भी शांति, किसी ने किसी तरह भी कोई शांति नहीं करनी, किसी ने इन्हां कोलों दस्तार वापस लैण का यतन नहीं करना। तां ही भट्ट जी 1407 अंग ते भट्ट कल सहार जी का पहला सवैया है, सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी। ते आ सवैया जिहड़ा 7वां सवैया है, धर्म धीर गुरमत गंभीर, पर दुख विसारन शब्द सार, हर सम आधार अहमेव नवारण। इस सवैये में जब आप पढ़ने ना, धर्म धीर गुरमत गंभीर, पर दुख विसारन शब्द सार, हर सम आधार अहमेव नवारण। महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुटे। वो सतगुरु गुरु अर्जन साहिब धीरज की मूर्त, उन्होंने उत्थे धीरज रखी है। पर पिरथीए ने अपना कर्म शुरू कर दिता है। 1581 तो पिरथी चंद ने एक नफरत का बीज संगत में बोना शुरू किया। तो मैं अर्ज करा, पिरथी चंद की एक तरवासा अंदर टिकी हुई है, कोई नहीं गुरु अर्जन घर केड़ी अलाप है। जे मैनू गुरता गद्दी नहीं मिली कि गुरता गद्दी का अगला वारस ते मेरा पुत्र मेहरबानी। ये तरवासा हृदय अंदर टिकिया हुआ। बेशक पिरथीआ 1586 विच महेश दास बीरबल राही अकबर के दरबार विच ये शिकायत पहुंचाउंदा है कि जेड़े खतरी गुरु रामदास चक विच वसदे ने, वो अकबर के दरबार का टैक्स नहीं जे भरदे। ते महेश दास बीरबल 1586 विच ये गल गुरु घर नूं चिट्ठी राही हदायत करदा है, 2 दिन के अंदर अंदर तुसी सारा टैक्स जिहड़ा है वो भरदे हो, तुसी इन्हां कोलों दसवंध लई जांदे हो, साडा टैक्स नहीं आउंदा, नहीं तां रामदास चक दा मैं मरिया मीट कर दी। ये वखरी बात है कि काबल दे विच यूसुफियां वल्लों बगावत उठी, महेश दास नूं लाहौर बैठिया अकबर ने हदायत की ते वो उस हदायत ते उस बगावत नूं दबाउण गया, उत्थे ही खत्म हो गया। यूसुफियां नाल मुकाबले विच मारिया गया। ये जिहड़ी टैक्स की गल सी ये नत्ती। इस तो उपरंत मेरे सतगुरु जी ने, गुरु अर्जन साहिब जी ने जिथे रामदास चक के अंदर संतोख सर सरोवर नूं पतियां कराया,
जिथे अमृतसर सरोवर नूं पक्कियां कराया। अमृतसर सरोवर अंदर 1588 विच दरबार साहिब की नींव रखाई। उत्थे क्योंकि नक्शबंदी प्रचार कर रहे ने इस्लामियत का, नक्शबंदियां का सिलसिला अकबर के दरबार विच बाकी बिले राही आ चुका है। उन्होंने प्रचार नूं रोकण लई गुरु साहब आप दुआबे विच प्रचार करने लई, माझे विच प्रचार करने लई तुरे ने। ते इहदे नाल ही 1590 विच सरबरियां दे 3 सरबरियां दे मुख केंद्र ने धौंकन, पक्कोके ते जिहड़े आपां दुआबे नाल संबंधित आ जां माझे नाल संबंधित आ, साडे घर लवेरी सूबे है ना, कि सानू चेता नहीं भुलदी शेख फतेह दी खीर। असीं शेख फतेह दे खीर दा बाटा लैके तुर पए ने। जे किते तकीए ते शेख फतेह दा वो मकबरा है, वो जगह है जिहड़ी सरबरां दा प्रचार करदी है, जिथों सरबरियां दा प्रचार हुंदा है। 14 फिरकियां विचों एक सरबरी, सची सरबरी फिरका। इस फिरके दे मुकाबल दे नहीं सगों लोकां नूं अज्ञानता विचों कढण लई, लोकां नूं कर्मकांडता विचों कढण लई, जिथे गुरु नानक साहिब ने करतारपुर वसाया, जिथे गुरु अंगद साहिब ने खडूर वसाया, जिथे गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल साहिब वसाया, गुरु रामदास जी द्वारा गुरु का चक वसाया गया। उथे 1590 विच तरन तारण नगरी गुरु अर्जन साहिब जी ने वसाई। 1593 विच दुआबे दे जलंधर के गवर्नर की बेनती ते सतगुरु पातशाह जी ने दुआबे की धरती ते करतारपुर नगरी वसाई। और इस तो उपरंत सतगुरु पातशाह जी अमृतसर गए। इस सतगुरु पातशाह जी की विरोध तक के किरतियां करता आ रहा है। कभी सुलही नूं चढ़ा के लैके आ रहा है, कभी सुलही नूं चढ़ा के लैके आ रहा है। सुलही नूं जदों चढ़ा के लिआंदा है, सुलही कला नौल तो आप दी मुछ ते हाथ फेर के, आपां मैं बेनती करदा साडे तरखान है कि मैं मुछ ते हाथ फेर के कहना फलाने दा मरिया मेरा। गुरु साहब जी ने एक वचन किया, गरीबां उपर जो खुंजेगारी, जिहड़ा गरीब ते नमाणे ते नताणे ते अपनी ताकत दी वरतों करता है, ਉਹਦੇ बारे गुरु साहब का फैसला है। गरीबों ऊपर जो खिंजेदारी पार ब्रह्म के अगन में सा सुरही चढ़ के आया है। सुरही जो भट्ठे नूं तकदा है, आप सारे देखते हैं, तकते हैं इतिहास नूं। सुरही बारे गुरु साहब जी नूं बेनती कर रही ने संगतां भी सतगुरु जी सुरही का साडे नाल की वैर है। पहली गल ये करिए, 2 सिख भेजिए, हाँ जी क्षमा करना, पत्र पाइए, चिट्ठी पाइए, चिट्ठी दे के भेजिए। दूसरी गल, कोई मता किया जाए, नहीं तो कोई अपा होर रखिए। गुरु साहब कहते प्रथमे मता के पत्री चलाओ, द्वितीय मता दोए मानुक पहचाओ, तृतीय मता किश करो अपाया। पर साहब की कहते भरावा सा विश्वास, मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया, ये अकाल पुरख मैनू तेरे ते यकीन है। ते जदों सुरही भट्ठे विच सड़ के मरिया ते गुरु साहब ने ये किते नहीं किया साडी करामात। सतगुरु कहते सुरही ते नारायण राख, सुरही का हाथ कहूं न पहुंचे, सुरही होए हुआ नेपाक। क्योंकि अग विच सड़ जाना असलामियत अनुसार बोझ होना। सुरही नूं चढ़ा के लिआंदा जा रहा है, सुरही नूं चढ़ा के लिआंदा जा रहा है, होर साक्षां रखियां जा रही ने। इतिहास कहता है माता गंगा जी वस्त्र सिखा रहे हैं। 1594 की बात मैं कर रहा। कुछ छट्टे जेड़े ने वो कर्मों के कपड़ियां के पै, बड़ा उच्चा नीवा कबोल वचन सरीके की भाषा विच माता गंगा जी नूं इस बोले। ते माता गंगा जी ने इन्हां वचनां बारे गुरु अर्जन साहिब जी ने सांझ कीती भी ये कहती है तू नौ औंतरी है,
और ये तेरा जेड़ा छाया कि ते नाल मेरे घर का नुकसान होएगा, तू मेरे पुत्र का भी नुकसान लोड़दियां, ऐसे बोल बोल रही है। गुरु अर्जन साहिब ने तरवासा दिता है। सरवण करन तो बाद आप हुणे सरवण कर रहे सन, वीर जी ने सानू दर्शाया है कि ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी वो महान शख्सियत ने गुरु घर के अंदर, जिन्हां ने गुरु नानक साहब जी को लैके गुरु हरगोबिंद पातशाह जी तक सदगुण जीवन में अपनाए ने, मनुखता नूं समझाए ने, दर्शाए ने किदां जीवन जीना है। वो बाबा बुढ़ा जी जिहड़े उस वेले बाबे बुढ़े की भीड़ चुहाल विराजमान है, ये बढ़ियाई, ये उस्तति, ये बख्शिश उन्हां सिखां लई है। मैं बेनती रात कर रहा सा कि जेड़ा शब्द गुरु अर्जन साहिब जी का 108 अंग पर सुभाईमान है, जिस विच गुरु अर्जन साहिब जी कहते ने सोई करना जे आप कराए, जिथे रखे सब भली जाए, सोई सियाणा सो पतवंता, हुक्म लगे जिस मीठा जियो, सब पुरोई इकत धागे, जिस लाए लए सो चरणी लागे, ऊंद कमल जिस होए प्रगासा, तिन सर्व निरंजन दीठा जियो, तेरी महिमा तू है जाने, अपना आप तू आप पिछाणे, तू निर्वैर संत तेरे निर्मल, जिन देखे उतरे सब कलमल, तू निर्वैर संत तेरे निर्मल, जिन देखे उतरे सब कलमल, जन नानक नाम ध्याए ध्याए जीवे, बिन से भरम पौ ढीठा जियो। ये जो शब्द है तू हों बलिहारी, इस पावन शब्द विच कहंदे ने तेरी महिमा तू है जाने, अपना आप तू आप पछाणे, हों बलिहारी संतन तेरे, जिन काम क्रोध लोभ मोह पीठा जियो। बाबा बुढ़ा जी के जीवन विचों ये दर्शन होंदा है। गुर इतिहास विच गुर सिੱਖਾਂ ਲਈ बाबा और भाई शब्द वरते गए। और मैं बेनती करा, तीन रूप विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच संत शब्द ये असीं विचार करते हैं। तीन रूप एक करके मैं एक कथन का कथन करना है। 12 महामाज साडे नित दे जीवन के अंग विच आउंदे। 12 महामाज असीं संग्राम वाले दिन पढ़ने या सुनने हैं। 12 महामाज विच 4 वारी संत शब्द आया है। 4 वारी संत। एक शब्द आया दूसरी पौड़ी विच, चेत गोबिंद आराधिए होवे आनंद घना, संत जना मिल पाजे रसना नाम भना। फिर आया विसाख सुहावा ता लगे, या संत भेटे हर सोए। फिर आया ये है तीजी पौड़ी, विसाख सुहावा ता लगे या संत भेटे हर सोए। फिर आया 8वीं पौड़ी विच, जदों सतगुर जी ने यह बख्शिश की, असुण प्रेम अमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए, मन तन प्यास दर्शन घनी कोई जान मलावे माए, संत सहाई प्रेम कह हो तिनके लागा पाए। फिर आया ते 12वीं पौड़ी विच, क्षमा करना 14 पौड़ियां ने, 14 पौड़ियां ने 12 माह दियां। 13वीं पौड़ी विच अंत दी पौड़ी तो पहला 12 महीनियां की समाप्ति करते हैं। फलगुण आनंद अपार करा हर सज्जन प्रत्ये आए, संत सहाई राम के कर कृपा दिया मलाए। ये जड़ा 4 वारी शब्द 12 माह विच आया, ये तीजी पौड़ी विच संत शब्द जो है वो तत्ते नूं औंकड़ लगा, एक संत लिखे। वो एक संत है अकाल पुरख। संत सहाय सज्जन संत भेटे हर सोए, विसाख सुहावा तां लगे। संत जना मिल पाजे रसना नाम भना, संत सहाई प्रेम के कर कृपा दिया मलाए, संत सहाई राम के, संत सहाई प्रेम के हों तिनके लागा पाए, संत सहाई राम के कर कृपा दिया मलाए। एक संत आया गुरु लई, पर आनंद बाणी विच जदों आया
आपो संत प्यारियो। अकथ की करहें कहानी, करहें कहानी अकथ तेरी किरत दवारे पाई। ये संत आया गुरसिखां ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਕਲੀਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਥ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਥ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ ਧਨ ਸਾਸ ਇਹੀ ਨਾਨਕਾ ਧਨ ਸਾਸ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸੰਤਨ ਤੇਰੇ ਜਿਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਪੀਠਾ ਜੀਓ। तू नरवैर, तू का वैर रहत है रब अकाल पुरख। संत तेरे निर्मल, संत तेरे जेड़े ने वो मल रहत ने, उन्हां ते कोई दाग नहीं। जिन देखे उतरे सब कलमल, जिन्हां दा दर्श देखिया अंदरों पाप खत्म हुंदे ने। ऐसे दीन दयाल महापुरख बाबा बुढ़ा जी, ऐसे दीन दयाल महापुरख मैनूं कहण विच झिझक नहीं। बाबा प्रेम सिंह 1907 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੱਕਦਾ ਨਾ ਤੇ 1907 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1948 ਤੱਕ ਤੱਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। 1100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣੀ ਮੁਰਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ 1907 ਤੋਂ 1925 ਤੱਕ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੇਵਲ ਮੈਂਬਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ 7 ਵਿਦਿਆਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਨੰਤ ਵਿਦਿਆਲੇ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਕਿਸ ਨਾਲ? ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਐਸਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਸੀ ਮਨਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਸਭ ਭਲੀ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਰੀਗੜ੍ਹ ਬੰਜਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਰੰਭੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਰੰਭੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਜਰਮਨੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਤਨ ਹੈ ਸਮੂਹ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਦਿਆਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਰੀਗੜ੍ਹ ਬੰਜਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਸਹਿ ਲਈ, ਭੁੱਖ ਸਹਿ ਲਈ, ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੀ, ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮਿਲੋ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਦਿਵਸ, ਦਸਤਾਰ ਸੰਕਲਪ ਦਿਵਸ, ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਸਤਾਰ ਸੰਕਲਪ ਦਿਵਸ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਤਨ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਖੋਲੇ, ਕੋਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਜਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਮੇਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਵਟ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ
कोई है जदों बाबा बुढ़ा जी जिन्हां ते बख्शिशां ने उन्हां कोल जिहड़े ऐसे ने जिन्हां बारे सतगुरु कहते हों बलिहारी संतन तेरे जिन काम क्रोध लोभ मोह पीठा जी। बाबा प्रेम सिंह जी के जीवन विचों ये सारा कुछ की होया जिहड़ा साडी देही अंदर बसदा है। इस देही अंदर पंच चोर वसे काम क्रोध लोभ मोह हंकार अमृत लूटे मन मुख नहीं बुझे कोई ना सुने पकारा। सानू नहीं जुड़न दिंदे रब दे नाल उन्हां नूं जिन्हां ने पीठ लिया सानू पीण दी जुगत दसी। बाबा बुढ़ा जी जिहड़े अपने विचों ये सारा कुछ काबू करके गुरु नाल जुड़े हुए ने उन्हां कोल माता गंगा जी नूं लैके गुरु अर्जन साहब गए। इतिहास कहता है अरदास हुई, अरदास द्वारा बख्शिश हुई और वो बख्शिश सी कि तुहाडे घर ऐसा बालक जन्मेगा जिहड़ा बैरी दलां दा नाश जिहदे बारे भाई गुरदास जी ने आख्या दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा पकारी। भाई गुरदास जी कह रहे ने गुर अर्जन रामदासों गुर अर्जन ने दर्शन दर्पण विच दिखाया गुर हर गोबिंद गुर अर्जनो गोबिंद गुरु गोबिंद नाम सदवाया। गुरु हरगोबिंद जिन्हां ने गुरु गोबिंद नाम सदवाया। जदों गुरता गद्दी ते विराजमान होए 1606 ईस्वी गुरु अर्जन साहब जी नूं शहीद किया गया जाशा सियासत नाल ते गुरु अर्जन साहब जी के आदेश अनुसार गुरता गद्दी ते विराजमान हुए ने। पर उस तो पहला 1595 विच जदों गुरु अर्जन साहब के ग्रह माता गंगा जी के उदर तो बालक हरगोबिंद का आगमन होया। पिरथी चंद की आस पे पानी फिरिया। पिरथी चंद ने पहली साजिश रची है। दाई फतो नूं ये आखिया कि तैनूं मैं बनदी तनख्वाह देंगा। दाई फतो नूं बनदी तनख्वाह तो बाद लालच दे के गुरु की बड़ाई। हालांकि सतगुरु जी ने गुरु रामदास चाक नूं भाई हेमे दे घर जाके अपना ठिकाना करके इसलिए छड्डिया कि पिरथिया जिहड़ा गलत साजिशां रचदा है उसको पासे। पर पिरथिए ने जदों गुरु हरगोबिंद साहब का आगमन हो गया दाई फतो राही पहला वार किया भी दुध चंगाउंदियां जहर अंदर चले। दाई फतो जदों ये कर्म करन लगी बालक ने जिद की दुध नहीं पीता। जहर इन्ना करड़ा सी कि दाई फतो नूं चढ़ गया सीर राही अंदर चला गया। दाई फतो मरदी मरदी ये गल दस गई कि यह कर्म पिरथी चंद ने मेरे कोलों किया। दूसरा यतन किया खड़ावे राही मदारी राही भी सप छड्डना ते सप जिहड़ा है ना वो जहरीला छड्डना खेडण वाला नहीं ते बालक दे लागे छड्डना है। गुरु हरगोबिंद पातशाह ने इन्ने जोर नाल सिरी पकड़ी है उसनूं घोट दित्ती है। सप तड़प के मर गया। उन्हें सूल होया सपेरे सपेरा जिहड़ा उसने उसे वेले दस दिता है भी ये कर्म भी जहरीले नाग राही डंगाउण दा पिरथीए दी। तीजी साजिश है खड़ावे राही दही खड़ाउण ब्राह्मण खिमा करना रसोईए ब्राह्मण द्वारा। ते जदों ब्राह्मण ने वो दही लैके आया बालक ने जिद की नहीं खादा। माता जी ने वो दही कुत्ते नूं पाया कुत्ता तड़प के मरिया। इसका भी उन्हें दस दिता कि ये कर्म भी पिरथीए ने अपना हर यतन किया है। उसे समय 1595 तो 1597 तक ये यतन पिरथिया करता जा रहा है। पर मेरे सतगुरु जी नूं लाहौर की धरती से जाना पिया भुखमरी पै। गुरु अर्जन साहब
गुरु अर्जन साहिब अपने परिवार नूं नाल लैके देखो आपां वचन पढ़िया सी 1407 अंग ते धर्म धीर गुरमत गंभीर पर दुख विसारण शब्द सार हर सम आधार अवमेव निवारण महान दान सतगुर ज्ञान मन चाओ नभते गुर नवनित आप गुर नव गुर सतगुर दा ज्ञान ऐसा है पातशाह जी कहते भी एदा चाओ गुरु साहब अपने अंदरों हटन नहीं देंगे। ऐसे दुखियां दे दर्दी ने धर्म धीर गुरमत गंभीर पर दुख विसारण केवल 2.5 साल का बालक 1597 1595 2.5 साल का बच्चा माता गंगा जी गोद विच दे के जाके कश्मीरियां दा लाहौर वालियां दा वो चेचक की बीमारी तो फैली भुखमरी ते सोके संताप दा आप जी ने आप संभाल की कास नाल आ गुरु की गोरख नाल आए हुए मसंदा द्वारा दसवंध नाल गरीब का मुंह गुरु की गोरख जान के ये दसवंध के बूहे खोले जदों ये लंगर लाए ना अकबर बादशाह आया उन्हें सलाहगा की केवल सलाहगा नहीं की भी आखिया दसो लंगर देना कितनी जगी होला ते सतगुर जी ने कहा इन्हां दा जजिया माफ कर दिओ। एक भुखमरी 1597 सारे पंजाब का टैक्स माफ करा दिता। उहदे कोई हिंदू है मुसलमान है जरूरी नहीं गुरुदार का सेवक है कोई भी है सब का माफ करवा दिता जजिया। गुरु अर्जन साहब ने नहीं परवाह की चेचक की बीमारी की बेशक वो चेचक का रोग गुरु हरगोबिंद साहब नूं चुंबड़िया उस रोग तो सानू ये भी दर्शाया भी माता नहीं हुंदी कि शरीरक बीमारी है शरीरक कष्ट है। सतगुरु पातशाह जी आप वचन करते हैं मेरा सतगुरु रखवाला हुआ धार कृपा प्रभ हाथ के राखिया हर गोबिंद नवा नरोआ ही नहीं आखिया कि ये मेरी करामात है या ये मेरी कोई भक्ति है कहने तो सरकार पुरख ने कृपा की। उस वक्त ये सारे जफरां नूं गुरु दर मानवता तो हटा लिया कि 1597 तो बाद मैं बेनती कर चुका 1603 विच बाकी बिल्ला की मौत हुई है नक्शीबंद फिरके की 1605 में जहांगीर की मौत हुई है 1600 क्षमा करना अकबर की मौत हुई है जहांगीर बादशाह विच आया जहांगीर नूं बादशाह विच लैके आउण वाला है शेख अहमद सरहदी जिहड़ा नक्शबंदी फिरके का बाकी बिल्ले तो बाद मुखिया बनता है शेख फरीद बखारी जिहड़ा सिपा सलार है जहांगीर के दरबार विच वो खास चेला नक्शबंदी फिरके दे मुखी शेख अहमद सरहदी का इन्हां द्वारा गोंद बंदी गई कदों जदों खुसरो ने बगावत की है गुरु घर आके पनाह लई है क्योंकि गुरु दर का सिद्धांत है जो शरण आवे ते सकंठ लावे ते बिरध स्वामी संदा। उस वेले जदों शरण लई है आप सारे इतिहास को वातावरण सरवण किया होया कि जहांगीर को फतवा लवाया गया है कि एक तो इन्होंने जिहड़ा जजिया माफ करवाया वो हुण दसवंध संगतां गुरुदार नूं दिंदियां ने वो सारा टैक्स भर। दूसरा खुसरो ने बगावत की उन्होंने इन्होंने अपने कोई शरण दी वह जुर्माना दे। तीजा आदि ग्रंथ 1604 में प्रकाश कर दिता है दरबार साहब हजरत जी की सलामियत की सिफत लिखण इथों तक वो वचन जेडे सतगुर जी ने कहे मिट्टी मुसलमान की तेरे भई घमियार फेर बदल कर औरंगजेब ने भी कराना चाहे सी ना राम राय जी खैर जदों ये बातां होईयां नहीं मन्ने गुरु अर्जन साहब नूं तती तवी ते बिठा के तता रेत सीस विच पा के तती देग विच उबाल के गुरु साहब नूं शहीद कीता। शहादत तो बाद गुरता गद्दी ते 11 साल की अरबला विच 1606 1595 गुर आसन ते विराजमान हुए कौन हरगोबिंद पातशाह जिन्हां बारे भाई गुरदास कहते हैं गुर हर गोबिंद गुर अर्जनो
गुरु गोबिंद नाम सदवाया। उन्हां बारे एक पौड़ी विच कह रहे ने, पंज प्याले पंज तीर, छठम तीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट कै, मूरत हर को बिंद सवारी। अर्जन काया पलट के, केवल जोत बदली है, जोत तब्दील नहीं हुई। पर यह शब्द नूं पढ़ के मैं बेनती कर रहा आप जी दे, यह शब्द नूं पढ़ के अंग्रेज बलवान ट्रंप नूं एक भुलेखा पै गया। उन्हें लिखिया गुरु हरगोबिंद इज ए टर्मिनल पॉइंट ऑफ सिखिज्म। इसका मतलब है गुरु हरगोबिंद ने सिक्खी नूं एक नवा मोड़ दिता है। ये भी ना समझी है, ये उन्होंने सोची नहीं। गुरु हरगोबिंद साहब ने सिक्खी विच कोई तब्दीली नहीं की, कोई नवा मोड़ नहीं दिता, सगों जोड़ दिता है। भगती नाल शक्ति, भगती ते शक्ति का समेल। जिहड़ी शक्ति की गल गुरु नानक साहब 12 के वधीक विच कहंदे ने, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। एक मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान न कीजे। जिस शक्ति की गल गुरु साहब जी, गुरु अर्जन साहब कह रहे हैं, पहला मरण कबूल, जीवन की छड्यास हो सवन की रेणुका, तो आओ हमारे पास। वो शक्ति भक्ति के नाल जोड़ी, मीरी के नाल मीरी का समेल पीरी नाल कीता। और ये समेल करके 1606 विच जो समेल किया, नाथ अब्दुल ने किथे बाहर गाई है। इतिहास कहता है टोपी की जगह दस्तार आई है। दस्तार दिवस 19 जुलाई को आप सारिया संगतां के सहयोग नाल प्रबंधक साहिबान वालों उद्यम किया गया है। दस्तार संकल्प दिवस, मैं कह रहा दस्तार संकल्प दिवस। गुरु हरगोबिंद साहिब का गुरता गद्दी ते विराजमान होना दस्तार संकल्प दिवस है। जिस दस्तार बारे गुरु अमरदास जी मारू राग विच कहंदे ने, सावत सूरत दस्तार सरा। वो दस्तार गुरु हरगोबिंद साहब ने अपने सीस से नहीं सजाई, क्योंकि नाथ अब्दुल जी जो आप बाहर पढ़ने जिहदे कहते हैं दो तलवारी वधियां, एक मीर दी एक पीर दी, एक अजमत दी एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी। तेरे अंत विच पता की कहने, पग तेरी की जहांगीर दी। हे गुरु हरगोबिंद साहब दस्तार तुहाडी दे सामने जहांगीर दी दस्तार की। इस दिन तो जिथे गुरु साहब जी ने यह कहा भी अज तो गुरु दर अंदर मेरे दर गुरु दर की भेटा होएगी कि सुंदर जवानियां, सोहने शास्त्र ते सुंदर घोड़े। उथे नाले भी हदायत की कोई भी नंगे सिर गुरु दरबार विच नहीं आएगा दस्तार चला के, क्योंकि इस्लामियत वालों समय की सरकार वालों ये कानून बनाया गया सी भी कोई भी जिहड़ा इस्लामियत नूं नहीं मानता वो सिर ते दस्तार नहीं घिसदा। उस दिन तो गुरु हरगोबिंद साहब ने दस्तार सजाउण का आदेश कर दिता। उदों तो दस्तार सिरां ते आई जिथे जिथे केसां धारी होना गुरु नानक साहब को लागू है, जिथे कशहरे धारी सन गुरु साहब ने किया, उसे सतगुरु जी ने केसां की संभाल ली, दस्तार बख्शी। और मैं भी बेनती कर रहा कोई है गुरु साहब ने गुरता गद्दी ते विराजमान जो होए ना 1606 में, जहांगीर उस वेले लाहौर नहीं गया। बेशक जहांगीर ने
ये आदेश किया कि गुरु का परिवार गिरफ्तार किया जाए, गुरु का जिहड़ा घर है उन्होंने खत्म किया जाए, सिक्की नूं तहस नहस किया जाए। पर काबल विच बगावत उठी है दुष्टिस वालों ते आप जहांगीर उधर चला गया है, उस बगावत नूं संभालण लई फिर गुजरात वाल चला गया है। 1606 तो 1610 तक गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने जिथे अपने नाल 52 तैयार पर तैयार अंग रखे रखे, उथे 500 पठान सिक्खी विच प्रवेश होके गुरु सेना विच शामिल हुए। 2200 घोड़ सवार हर वेले गुरु की सेना विच रहना ये सतगुरु जी ने तैयार किया। और आप सतगुरु अमृतसर नगरी छड्ड के कुछ चिर लई डरोली जाके बराजे। डरोली तो सतगुरु जी 2 साल बाद 1608 विच अमृतसर की धरती पे आए। 1608 विच आके दरबार साहिब के बिल्कुल सन्मुख अकाल बुग्गा, जिसनूं असीं अकाल तख्त साहिब कहने हैं, उनकी तैयारी कराई। इत्थे मल अखाड़ा तैयार किया और गुरु साहिब जी ने ये जिहड़ा खड़ा है इन्ना उच्चा रखिया कि इस खड़े ते बैठे सिख नूं दरबार साहिब चीती ना भुले। कि दरबार साहिब बैठे सिख नूं ये खड़ा आपां हुण जाके देख लीजिए। दरबार साहिब तो अकाल तख्त साहिब की बिल्डिंग दिखाई नहीं देती। 2 निशान साहिब, क्योंकि जिथे गुरु आपां जिहड़ी संगत शाम वेले हाजरी भर रही सी बता रहे सां, गुरु नानक साहिब ने संगतां स्थापित कीतियां, धर्मशालावां स्थापित कीतियां। उन्हां धर्मशालावां विच पंगत दी पक्की मर्यादा गुरु अंगद साहिब जी ने अंकित की। मैं नहीं कहता, बलवाट जी कहते बलवाट लंगर दौलत वंडिए रस अमृत खीर के आली। कदों बलवाट खीवी नेक जन इस बहुती सौ पतराली, लंगर दौलत वंडिए रस अमृत खीर के आली। लंगर चले गुर शब्द, जिथे गुरु के शब्द का लंगर चलता है ना, लंगर चले गुर शब्द हर टोट ना आवे खट्टिए। गुरु अंगद देव जी गुरु शब्द बताते ने, उथे माता खीवी बलवाट खीवी नेक जन जिस बहुती शौकत राली, लंगर दौलत वंडिए रस अमृत खीर के आली खीर बताते ने। भाव पंगतां पत्तियां कीतियां इस पंगत विच, क्योंकि गौंदे मरवाहे ते जात अभिमानियां ने गोइंदवाल की धरती से यह फैला दिता भी इस पंगत विच चाहे राणा है चाहे रंग है कोई है, सारे बराबर बहते हैं। इत्थे जात पात का भिन्न भेद नहीं है। इन्हां ने प्रचार गुरु घर के खिलाफ किया। गुरु अमरदास पातशाह ने कहता पहला पंगत पासे सी, जिन्हें गुरु की संगत में आना है उन्होंने पंगत में बहना पड़ेगा ताकि वो अंदरों द्वैश मिटे। ये मर्यादा पक्की की जिथे गुरु साहिबान ने दरबार साहिब स्थापित किया। गुरु अर्जन साहिब जी ने दरबार साहिब अंदर सानू गुरु शब्द नाल जोड़िया। उथे क्योंकि शब्द गुरु प्रकाशियो हर रसम वसायो, शब्द सार हर सम आधार अहमेव निवारण, सानू शब्द नाल जोड़ लिया। उथे गुरु हरगोबिंद साहिब ने दरबार साहिब के सन्मुख अकाल तख्त तैयार करके मीरी पीरी दे नाल जोड़ दी। और धर्मशाला का नाम गुरुद्वारा जिहदे बारे गुरु साहिब कहते हैं गुरुद्वारे होए सोझी पायसी एक द्वारे ढोए हर्षा हुए सी, उस गुरुद्वारा बना दिता धर्मशाला नूं। ते 2 निशान साहिब हुण गुरुद्वारे का निशान साहिब भी होगा। 2 निशान साहिब, एक नहीं लाया 2। और ये भी देखो कि 2 निशान साहिब मीरी पीरी के लिखायत ने। पर एक ध्यान रखियो भी जदों भी दर्शन करिए अकाल तख्त साहिब के सामने लगे निशान साहिबान में एक निशान साहिब उच्चा है दूसरा नीच। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि जिहड़ी मीरी है वो सदा पीरी दे अधीन है। ये नहीं की
किया, अकाल तख्त साहिब की सिरजना ही नहीं की। 1608 ਦੇ ਵਿੱਚ 1609 ਵਿੱਚ भी सतगुरु जानते ने कि जो हम फौज तैयार हो गई, जदों ये सारा कुछ बन गया तो समय की सरकार कुछ ना कुछ जरूर करेगी। सतगुरु जी ने लोहगढ़ किला पिपली साहिब तो अगे वो तैयार करवाया 1609 में। 1609 ਵਿੱਚ जहांगीर वापस लाहौर आया, उसने अपने दोनों गवर्नर जिन्हों स्थापित करके गया सी सैयद खान, ओहदियां हालात नूं देख के कलांस खान स्थापित किया। ओहदियां हरकतां तो बाद हुण 1610 ਵਿੱਚ उसने मुर्तजा खान जिहड़ा शेख फरीद बुखारी है ना, उन्हें जो गुरु अर्जन साहब के खिलाफ गिरफ्तारी की, गुरु अर्जन साहब के जैसा सियासत लाई, उन्होंने सम्मान दिता गया। साडे भी फौजां नूं चक्कर मिलते हैं, वीर चक्कर, पदम चक्कर, होर अनंत चक्कर। ऐसे ही मुर्तजा खान मुगलों वालों एक सम्मान चिन्ह है जिहड़ा दिता गया शेख फरीद बुखारी नूं। मुर्तजा खान नूं जगीर के रूप में पंजाब का जिहड़ा प्रबंध है वो सौंप दिता है जहांगीर ने 1610 ईस्वी में। 1610 ਵਿੱਚ मुर्तजा खान ने जहांगीर नूं गुरु साहब के खिलाफ भड़काया, नाल किरतीए का साथ लिया, होरां का साथ लिया। भी देखो इन्होंने बकरी फौज तैयार कर ली है, इन्होंने बाज रख लिया है, इन्होंने किला बना लिया है, इन्होंने घोड़े रखे हुए ने। कि जहांगीर जिहड़ा है उसने बहाने नाल वजीर खान ते गुल वेग राही सतगुरु पातशाह जी नूं दिल्ली बुलाया, दिल्ली बुला के गवालियर के कैद में पाया। 1610 को लैके 1612 तक बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं सजा 12 साल को की। गुरु साहब समकाली विद्वान मोहसन फानी भी इस सजा 12 साल की लिखता है, पर मैं क्यों कहना हो सकता है सजा 12 साल की या सारी उम्र की। पर जदों जहांगीर बीमार पै गया, जदों नूर जहां ने मियां मीर जी ने सलाह की, उन्होंने दसिया भी एक मुर्शद नूं, एक फकीर नूं, एक रब की रंगी आत्मा नूं इस कैद में पाया। इत्थों तक मियां मीर जी ने कहा कि जदों मैं साईं की दरगाह में जाना, उत्थे मैं हरगोबिंद साहिब नूं बैठा देखदा ते बादशाह कैद में पा के बैठा है, कि बादशाह का भला कित्थों हो। कि जहांगीर ने वजीर खान राही, बेशक इस तो पहला मुर्तजा खान ने, चंदू दीवान ने दरोगे सुन राही सतगुरु जी नूं जहरीला चोला पहनाया जाए। चंदू के पुत्र करमचंद ने यह काम किया है, पर क्योंकि दरोगा सतगुरु जी दिया संग मान चुका है, सत संगत कर चुका है, उस ते संगत का प्रभाव है, उसने सारा भेद हो गया है, चोला नहीं पहनाया। इत्थों तक इतिहास कहता है बई गुरु साहब ने लंगर बाहरों तैयार होके आउंदा है, क्योंकि राजियां नूं हौली हौली जहर दे के मारिया जा रहा है। जिहड़े कहते उन्हां दा प्रबंध भी सतगुरु जी करवा रहे हैं। ते इधर सिख जिहड़े ने जानते ने भी गुरु अर्जन साहब नूं इन्हां ने शहीद किया है। सिखां विच ये व्याकुलता पैदा हुई है। सत्याग्रह भारत की आजादी लिए कहते महात्मा गांधी ने किया नहीं, ये झूठ है। सत्याग्रह बाबा बुड्ढा जी ने शुरू किया है। बाबा बुड्ढा जी आप रोजाना दरबार साहब की सेवा संभालते हैं। अज भी आप देखते हैं ना, चौकियां आउंदियां ने, चौकियां एक सिंह अगे हुंदा निशानची, पिछे सिंह शब्द पढ़ते हैं। जो दरबार साहब आते हैं या अकाल तख्त साहब जाते हैं,
दरबार साहब गुरु के कीर्तनीय कीर्तन करते हैं और फिराते हैं भी चौंकी वाले है। गूंगियां तो चौंकियां दरबार साहब आउंदियां रहियां। पंज पंज सिंह चौंकियां के रूप में मिसाल अगे लैके चलना, पिंड पिंड जाना, संगतां नूं दसना भी ग्वालियर की कैद में सतगुर जी नूं पाया गया है। ये जत्थे ग्वालियर तक पहुंचे, ग्वालियर जाके किले की परिक्रमा करनी, वापस आना। आप रोज अरदास कहने चौंकियां झंडे गूंगे जुगो जुग अटाल, वो चौंकियां उदों शुरू करवाइया बाबा बुढ़ा जी। 2 साल 27 महीने लगभग बनते हैं, सत्याग्रह चलिया। इस तो बाद जो सतगुरु पातशाह जी 1612 ईस्वी दिता है, क्योंकि जे आप मान लीजिए 12 साल की कैद तो 1613 में बाबा गुरदित्ता जी का जन्म होता है। बाबा गुरदित्ता जी, बाबा अणी राय जी, बाबा सूरजमल जी, बाबा अटल राय जी, बीबी बीरो का जन्म 1618 तक है। 1610 तो ये आप 12 साल मंगियों 23 तक चले जाएंगे। इस करके 1612 ईस्वी में सतगुरु पातशाह जी को जदों जहांगीर ने यह आख्या वजीर खां राही आप जी रिहा हो, आप जी नूं ग्वालियर के किले तो मुक्त किया जाता। पहला तो इन्हें अपनी मर्जी नाल कैद विच पाया ना, कि हुण सतगुरु जी ने की आख्या। सतगुरु तो दीन दयाल ने ना, सतगुरु तो बंदी मुक्त है ना। आप रोज तक पढ़ने सतगुर के बंधन मुक्त है, बंधना तो मुक्त कराउंदा है सिख नूं। हुण जदों आप वचन सतगुरु जी दे रहे अज के अखंड जाप जदों संपूर्ण होए, उस तो बाद सतगुरु जी वचन बख्शिश कर रहे सन मुख बाग। उन्होंने मुख बाक्स के असीं सरवण किया, हमरी गणतर गणिया काई अपना विरध पछाण, हाथ दे राखे अपने को सदा सदा रंगमान, साचा साहिब साध मेहरबान, बंद पाया मेरे सतगुर पूरे कोई सर्व कल्याण। सतगुरु बंधन पाउंदा जिन्हां नूं ना बकारां नूं, जिहड़े साडे अंदर बकार ने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सतगुरु इन्हां बंधनां तों सिख नूं मुक्त कराउंदा है। तां ही आपां 18वीं अष्टपदी विच पढ़दे हां सतगुर सिख कै बंधन घाटे, जिहड़े बकारी बंधन गुर का सिख बकार ते हटे। सतगुर जी ने कहा कि तुसां ने इन्हां नूं नजायज बंदी विच जिन्हां नूं पाया, जे इन्हां नूं बंदी मुक्त करदे हां तां मैं अपने आप को इस कैद को बाहर कि जहांगीर ने आख्या जिहड़े तुहाडा पल्ला पकड़ के आ गए। कि सतगुरु पातशाह ने 52 कलिया चोला पा के इन्हां पहाड़ी राजियां नूं कैद तो बाहर करवाया। जिहड़ी गल भाई गुरदास जी कह रहे ना, 5 प्याले 5 तीर छठन तीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी, चली पीढ़ी छोटियां रूप दिखावन बारो वारी, दल भंजन पुर सूरमा वट जोधा बहु पर उपकारी, बड़ा परोपकार बंदी छोड़दाता बन के कर रहे। दल भंजन पुर सूरमा वट जोधा बहु पर उपकारी, पुछण सिख अरदास कर शेर महिला तक दर्श निहारी, अगम अगोचर सतगुरु बोले मुक्ति सुनो संसारी, जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। वो दल भंजन पुर सूरमा वट जोधा बहु परोपकारी, जिथे गुरु ने यह परोपकार किया, उन्हां 52 राजियां नूं कैद विचों छड़वा के अपने नाल लैके आए ना 1612 दे विच। उपरंत संसार नूं निरंकार नाल जोड़िया। जहांगीर बादशाह जिहड़ा है, इस तो बाद उसने गुरु दर के खिलाफ कोई कर्म नहीं किया। सतगुरु पातशाह नूं समा मिलिया सिक्खी की प्रफुल्लता लई। इत्थों तक इतिहास कहता है जहांगीर ने सतगुरु के नाल सज्जनता निभाई, सज्जनता पाली है जहांगीर। खैर मैं मुक्तसर बेनती करके अगे चला। 1622 ईस्वी 1624 ईस्वी इतिहास कहता है इस समय जहांगीर जिहड़ा
1624 ਵਿੱਚ 19 ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 1624 ਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ 1628 ਈਸਵੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ नहीं जे कर सकता, कोई भी इस्लामियत तो बिना उच्चे चबूते ते नहीं बह सकता, पर कोई शिकार नहीं खेड सकता। सिखा ने शिकार जारी रखिया। इतिहास कहता है 1628 ईस्वी विच उधर लाहौर का जिहड़ा मुखी है उनका बाज एक जानवर नूं कदी फड़दा कदी छड़दा। इधर सिख शिकार खेडदे ने, सिखा ने अपना बाज छड्डिया, वो बाज इन्हां दे बाज नूं वापस लैके आया। इस समय इन्हां वल्लों एक पत्रिका पाई गई है गुरु साहब नूं, जां तां साडा बाज छड़ दिओ नहीं ते लड़ाई लई तैयार हो जाओ। ये समा वो है जदों बीबी बीरो की शादी कर दी। बीबी बीरो नूं ਵਿਆਹੁਣ ਦਾ समय ਤੇ सतगुरु जी ने माता जी ਨੂੰ बीबी बीरो जी समेत सारे परिवार ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ? ਚਵਾਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਰਵੈਰ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ बेगुनाहां ते गुनाह करता है। साडा सिद्धांत है निर्भव निर्वैर, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आए। जदों पहली जंग विच लाहौर वाले चढ़के आउंदे ने, इस जंग के अंदर इतिहास कहता है सतगुरु के दर वालों जिहड़ी लड़ाई लड़ी जाती है, पैंदे खां इस लड़ाई दे विच अगाह होके लड़दा है। और ये लड़ाई की जित केवल ये नहीं कि पिपली साहब वाली ये लड़ाई की जित गुरु दर नूं प्राप्त हुई। आप चारों जंगां नूं जे ध्यान विच लैके आइए। चारों ही जंगां चाहे वो 1630 की जंग जिहड़ी हरमिंद कोए हुंदी है, ये जंग है कि चाहे 1632 की नथाणे की जंग है, चाहे 1634 की करतारपुर की जंग है। चारों जंगां विच ना ते गुरु दर वालों चढ़ाई की गई है, ना ही गुरु दर वालों जर या जोरू या जमीन की लड़ाई लड़ी है। ये लड़ाई है नमाणिया ते नताणिया ते नहथिया ते ਜਿਹੜਾ गरीबां ते समय की सरकार वालों जुल्म हुंदा है, उस जुल्म नूं नकेल पाउण। इतिहास कहता है सतगुरु पातशाह जी ने गोबिंदपुर नगर वसाया। ये गोबिंदपुर नगर उस जगह ते वसाया गया जिहड़ा चंदू का पिंड है। चंदू की मौत तो बाद करमचंद के पुत्र ने भगवान दास ने जलंधर विखे ਜਿਹੜੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ की संगत ਵਿੱਚ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। हैंकर नाल आके कबोल बोलता है, इत्थों तक बोलता है खतरी होके फकीर बन के दूजियां दी जमीन ते कब्जे कर। बेशक सिख उठ के पूरी धौन भी फड़न का यतन करते हैं, पर सतगुरु जी रोकते हैं। इस तो बाद भगवान दास जिहड़ा है
वो जलंधर जाता है चंदू के रिश्तेदार को, आप रिश्तेदार है भगवान का, तो उन्होंने रिश्तेदार राही जलंधर के फौजदार को सतगुर जी के चढ़ा के लेके आए। लड़ाई हुई है इस युद्ध अंदर गुरु साहब ने जथेदारी निभाते हैं, जिथे बाकी जथियां के मुखी भाई लंगार जी, भाई पैड़ा जी, इन्होंने सारिया कर्मबार स्थापित किया। उत्थे सतगुरु पातशाह ने भाई बिधि चंद का जथा राखवा रखे है। दूसरे दिन की लड़ाई में जदों जलंधर के फौजदार ने सतगुरु जी को बंगालिया, सतगुरु जी इस बंगाल के बाहर आए ने, मुकाबला होया। इस मुकाबले विच भगवान दास, करमचंद ते फौजदार तिन्हां ने साझा वार सतगुरु ते कीता। सतगुरु ते तीनों इकट्ठे वार करते हैं, पर सतगुरु जी ने तिन्हां दे वार एक जेड़े ने दो धाड़ ते संभाले ने, एक नूं मीरी दी तलवार नाल संभाले, मीरी दी किरपा। इत्थे सतगुरु की तलवार जिहड़ी मीरी दी टुट गई, फिर भी सतगुरु ने पीरी की तलवार नहीं जीती। पीरी की तलवार नहीं जीती, सगों मीरी की तलवार की जगह सतगुरु ने तीरां नाल इन्हां दा मुकाबला किया। नथाणे की जंग भाई बिधि चंद के घोड़े लैके आउण तो बाद हुई है। जी आखिरी जंग है जिहदे बारे बेनती करके आपां बचनां नूं संकोचण का यतन करना, वो आखिरी जंग है करतारपुर की जंग। करतारपुर की जंग में कोई होर नहीं है, वो है जिसनों सतगुरु जी ने आप पालिया, जिसनों आप शस्त्र चलाने सिखाए ने। बड़ा मीर पिंड पैंदा है करतारपुर के नाल, उथों दा पैंदे खां। पैंदे खां पहली जंग विच लड़ाया, खाजी अहंकार ना भावे, हौमे नावे नाल विरोध है, दोए ना वसे खाए। पैंदे खां नूं अहंकार हो गया, जे मैं जंग विच ना हुंदा जंगां जित्तियां नहीं सी जाणियां। सतगुर ने घर भेज दिता, दो जंगां विच नहीं बुलाया। तीजी जंग काले खां नूं नाल लैके लड़न लई आया, गुरु साहब के चढ़ के, जो चढ़ के आया बंगार पाई है सतगुर नूं, आपां फौजां नूं की लड़ाउणा है, तुहाडी साडी जंग है। पहला सतगुरु जी दे सामने जो पैंदे खां होया, सतगुरु पातशाह ने पैंदे खां नूं बाहर करने लई कहा। पैंदे खां ने बाहर कीता, पैंदे खां दे तीनों बार खाली गए, ते सतगुरु जी ने इतिहास कहंदा नूं कहा इनू बाहर करने कीता, भुल गया। जे बाहर इवें नहीं पैंदे, बाहर इवें करीदा संभाल। जो सतगुरु पातशाह जी ने बाहर किया, मकैल कहता क्यों प्रतीत होंदा है जिवें एक उस्ताद अपने शागिर्द नूं जंग करनी सिखा रहा होवे। बाहर कीता, धड़ नूं चीरदा होया बाहर थल्ले नूं गया, उन्हें हाय अम्मा किया, पर उपकारी सतगुरु है। वड योद्धा है, बहुत परोपकारी है। धाड़ नाल छां कीती ते आखिया, ये नहीं किया कि कह वाहिगुरु, ये नहीं किया जुड़ गुरु शब्द नाल, सगों आखिया कलमा पढ़, हाय अम्मा नहीं हाय अल्लाह कहो। दर्शाया कि गुरु सब धर्मां दा सत्कार करदे। इसलिए सतगुरु पातशाह जी ने इन्हां बारे भाई अरदास कहते ने, वड योद्धा पर उपकारी। जिथे पीरी दे नाल मीरी जोड़ी है, उत्थे सानू ये सिखाया, मैं कह के सिमा जात होंदे हां, सानू ये सिखाया गुरबाणी का अदब, गुरबाणी का सत्कार किवें करना है। भाई गोपाला जी वाली साखी सानू सारिआं नूं पता है। जिथे हरगोबिंदपुर ये साखी बरताई है कि भाई गोपाला जी ने जपजी का जाप सुनाया, सतगुरु जी ने एकाग्रता नाल सुनिया। कि जो भाई गोपाला जी इत्थे पहुंचे, जिनी नाम ते आया गए मुशक्कत घाल, नानक के मुख उजले तेती छुट्टी नाल, ध्यान घोड़े विच चला गया, कीना घोड़ा मैनू मिल जाए। ते सतगुरु जी ने कीना घोड़ा बख्श
ਉੱਥੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤਾ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਵੇਂ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਘੁਲਦੇ ਨੇ, ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਕੜਾ ਜਿਹੜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ, ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ, ਪੜ੍ਹ ਕੀਜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਲਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹਤ। ਉਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੈ, ਸਭ ਗਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ, ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾਸ ਨੇ ਕੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ